मतलब गुजर बकर वालों की एसटी स्टेटस है, ठीक है। 1991 में उनको दिया गया था, तब से पहाड़ी लोग सोए हुए थे, नहीं सकते थे कि भाई हमें भी स्टेटस एसटी चाहिए। बट जम्मू कश्मीर की जनता को इतना ही उनसे प्यार होता तो वो शुरू से उनके साथ होते। एसटी के जो प्रेसिडेंट है हारून चौधरी बीजेपी के, वो कहने लगे कि इनको मैंने ही मतलब कि इनकी ज्वाइनिंग करवाई थी और इनको टेम्परेरी मैंने वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। कि रविंदर राणा जी कहते हैं कि भाई प्रभास चौधरी जी वाइस प्रेसिडेंट थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अब देखिए ना, इन दोनों का भी मैच नहीं है। अब हाथ जोड़ के कह सकती हूँ कि भाई इतना कुछ हो रहा है, और भी चाहते हो कि जम्मू कश्मीर में हो। आदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ असलम खान। आज हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के लीडर हिना भट्टी जी। इनसे जानते हैं जो लेटेस्ट पॉलिटिकल ट्रेंड जो जे.एंड.के में चल रहा है, इसको लेके इनका क्या सुझाव है। मैडम, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा दिया और अपनी पार्टी का जो गठन करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इससे क्या आम आदमी पार्टी जो कि फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में बड़े ज़ोरों शोरों में थी, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? किस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर फ़र्क पड़ना होता तो वो आज से 40 साल पहले पड़ जाता, जब गुलाम नबी आज़ाद जी यहाँ पे जे.एंड.के में इलेक्शंस लड़ रहे थे। तो यहाँ से वो हार के महाराष्ट्र में उनको कांग्रेस वालों ने वहाँ से ओहदा दिया, वहाँ से उनको मतलब कि इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी वहाँ से, एमपी से। तो वो एमपी से जीते हैं, यहाँ जे.एंड.के से नहीं जीते हैं। तो जब एमपी से जीते, फिर उसके बाद उनका जो ओहदा है वो बढ़ चुका है, दुनिया में एक पब्लिसिटी उनकी ज़्यादा हो चुकी है, और उससे ही गुलाम नबी आज़ाद की एक पहचान बनी है। और पहचान बनाने के पीछे जो है वो कांग्रेस का ही हाथ है। और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस में मुझे मतलब कि मेरी बेइज्जती हुई है, ठीक है। तो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर बेइज्जती हुई है तो बेइज्जती एक घर में मतलब एक परिवार होता है ना, तो परिवार में 2 बर्तन होते हैं जो बचते ही हैं, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से हुआ है उनके साथ। तो मेरे हिसाब से तो उनको वो पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि उसी पार्टी से ही वो बने हैं, उसी घर से वो बने हैं। तो मेरे हिसाब से देखो, घर में झगड़ा होता है तो क्या हम अपने घर वाले तो नहीं छोड़ सकते ना। तो इसी तरह उन्होंने अपना फ़ायदा देखा है, उन्होंने कुछ नहीं देखा है, सिर्फ अपना फ़ायदा देखा है। अब उनको पता है कि जे.एंड.के में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो अब उनको अपनी मतलब कि इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का अब उनको जाके मतलब 60-70 साल जो भी उनकी उम्र होगी, इस उम्र में उनको आके ना मतलब पता चला है कि मेरी बेइज़्ज़ती होनी। जब उनको 40 साल एक ओहदा दिया गया कांग्रेस की तरफ से, तो तब वो कहाँ पे थे? तब उनको पता नहीं था कि मतलब कि मेरी जो पोजीशन है वो इन्हीं की वजह से है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वोट उनको मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको यही बात अभी बताई ना, अगर उनको वोट मिलने होते, तो वो वोट उनको पहले ही मिल जाते जे.एंड.के से। वो जाके महाराष्ट्र से क्यों मतलब कि इलेक्शंस करते? मुझे ये बताइए ना, वो इलेक्शंस महाराष्ट्र से क्यों करते? वहाँ से वो जीते हुए हैं ना, वहाँ से जीतने के बाद वो जम्मू कश्मीर में जीते हैं, वो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर से नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर की जनता को इतना ही उनसे प्यार होता तो वो शुरू से उनके साथ होते। और अगर आज वो अगर महाराष्ट्र से जीतने के बाद वो जे.एंड.के से सीएम बने हैं, तो उन्होंने कौन से तारे आसमान से लाके ज़मीन में बिछा दिए हैं, जो वो अब करेंगे मतलब जनता के लिए। एक चीज़ और पूछने की कोशिश करेंगे कि प्रभास चौधरी जो कि एसटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको हटा दिया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनको जो हटाया गया है वो तो मुझे नहीं पता किस कारण हटाया गया है। बट मैंने आज सुना था, एसटी के जो प्रेसिडेंट है हारून चौधरी बीजेपी के, वो कहने लगे कि इनको मैंने ही मतलब कि इनकी ज्वाइनिंग करवाई थी और इनको टेम्परेरी मैंने वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। तो अब वो बोल रहे हैं कि इनको मतलब बोलने का ढंग नहीं है, वे ऑफ इनका अच्छा नहीं है, मतलब जो भी उन्होंने कहना था अपने दौर से उन्होंने कहा। अब शाम को जब मैं न्यूज़ सुनती हूँ तो न्यूज़ में ये आता है कि रविंदर राणा जी कहते हैं कि भाई प्रभास चौधरी जी वाइस प्रेसिडेंट थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अब देखिए ना, इन दोनों का भी मैच नहीं है। अब इन दोनों का एक ही पार्टी के है ना, ये दोनों एक ही पार्टी के हैं, पर इन दोनों का ही मैच नहीं, एक बयान तो मिल ही नहीं रहा है। अब देखिए, यहाँ पे भी ये एक दूसरे को आपस में झगड़ा करवा रहे हैं ना। अब समझ नहीं आ रही है। अब यहाँ से प्रभास चौधरी का जो मतलब पद कल उनको हटाया गया वाइस प्रेसिडेंट की मतलब सीट से, वहीं पे आज रविंदर राणा कह रहे हैं। तो देखिए, मैं सिंपल सी एक बात कहूँगी कि इन दोनों चीज़ों का, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे वो बीजेपी की टीम हो, चाहे मतलब कोई भी क्यों ना हो, इनका बस एक ही मकसद है, जे.एंड.के में सिर्फ और सिर्फ झगड़े करवाना।
और बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि एसटी को लेके बात चली रही है, तो मैं उस पर 2-4 लाइनें कहना चाहती हूँ। जो एसटी है, मतलब गुजर बकर वालों की एसटी स्टेटस है, 1991 में उनको दिया गया था। तब से पहाड़ी लोग सोए हुए थे, वो बोल नहीं सकते थे कि भाई हमें भी स्टेटस एसटी चाहिए। बट आज उनको रविंदर राणा ने कहा गया है कि भाई उनका जो एसटी स्टेटस है पहाड़ी को भी हम दिलाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी को 101% पता चल गया है कि हम जम्मू से जीतने वाले नहीं हैं। तभी तो अब उन्होंने टारगेट किसको किया है? पहाड़ियों को, कि ताकि हम पहाड़ियों को लेके चलेंगे, उनको एसटी स्टेटस देंगे, तो शायद हमें हो सकता है कि यहाँ से हमें वोट मिल जाए। मतलब दिन को मैं देख ही रही थी वो हरून जी की वीडियो, तो वो बोल रहे थे ऑन कैमरा कि हमारे गुजर बकरवाल लोग तो बीजेपी को वोट देते ही नहीं हैं। तो उनको यही तो भूख है ना, क्योंकि जब गुजर बकरवाल लोग उनको वोट नहीं देते हैं, तो अब उन्होंने क्या सोचा कि हम पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देंगे, चलो वो उनको अपना बनाएंगे, तो शायद इसी चक्कर में वो हमें वोट दे देंगे। और अभी थोड़े दिन पहले ही मतलब इन्होंने ये भी मतलब शोर डाल दिया कि 25 लाख वोट आएंगे बाहर से, और वो मतलब बीजेपी के हद में मतलब हिद में होंगे और वो इनको जिताएंगे। अरे तुम इतने कमजोर हो चुके हो, तुम्हें इतना डर लगने लगा है कि मतलब तुम्हारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है हवा। अब तुम्हें मतलब आम आदमी पार्टी से इतना डर लगने लगा है, बीजेपी इस हद पे पहुंच गई है कि कभी तुम गुजर बकर वालों को लड़ा रहे हो पहाड़ियों के साथ, कभी तुम 25 लाख वोट ला रहे हो। तुम्हें बस यही काम रह गया है। अगर सीटें तुमने पकड़ी है अपनी अपनी, अगर तुम प्रेसिडेंट बने हो, तो प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि हमें JNK को एक करना है। ठीक है, मैं अब कहना नहीं चाहती हूँ, आप सबको ये चीज़ पता है कि दिल्ली में केजरीवाल ने क्या क्या काम करवाए हैं। स्कूल्स देखो इतने टॉप क्लास हैं कि हमारे JNK में क्या कहीं भी नहीं बन सकते। आप बाहर अमेरिका के जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं वो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि अगर स्कूल कहीं देखने हैं तो वो वहाँ पे देखिए। खुद बीजेपी के लीडर्स भी हमने देखा वीडियोस में कि बीजेपी के लीडर्स भी केजरीवाल जी के जो स्कूल जो उन्होंने बनाए हुए हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं, हमने भी देखा। अब करेंगे नहीं बेचारे, क्योंकि उन्हें तो पता है कि हमारे पास इतनी करतूतें तो थी ही नहीं कि हम लोग जनता के लिए कुछ करें। क्योंकि उन्होंने अपनी जो सीट है ना वो इस तरह पकड़ी थी, वो किस लिए पकड़ी थी? सिर्फ और सिर्फ माल पानी के लिए, कि बस जितना आते जाए जनता से टैक्स के तौर पे उतना हम अपने अपनी पॉकेट्स में डालते जाए। उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं था। अगर उनको जनता से प्यार होता ना, तो मोदी ने कहा था कि 2022 में किसी को बिना छत के नहीं रहने दूंगा। तो आज 2022 है, पिछले तो 3 सालों से जनता तो भूखी मर रही है। कभी कोरोना के करके, जब से वो आए हैं, पहले तो उन्होंने नोटबंदी करवा दी, फिर कोरोना के करके मतलब भूख हड़ताल है। आज मुझे बताइए, जहाँ पे लोग 90% थे, 100 में से 90% थे ना, आज वहाँ पे लोग 100 में से 10% पे पहुँचे हुए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? 10% पहुँचे हुए। बीजेपी में ना मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगी कि बीजेपी के लोग जो है वो डर चुके हैं आम आदमी पार्टी से, कि केजरीवाल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, कि उन्हें समझ में आ चुका है कि जनता को सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए। कि अगर जनता के लिए कोई काम करेगा तो जनता उसी की तरफ अट्रैक्टिव होती है। जनता को वो नहीं चाहिए कि भाई हम बेचारे वोट तो दे देते हैं बट बाद में हमारी खुद की ही बुरी हालत हो जाती है। अब हम सपोज कर लो, हम लोगों के घर में वोट लेने जाते हैं, ठीक है, वोट लेने जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि यार ये आगे वोट मांगने के इस टाइम तो ये हाथ भी जोड़ेंगे, बात भी करेंगे, और जो हम कहेंगे वो इस टाइम मानेंगे। जैसे वोट लेके ये अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ जाएंगे, उसके बाद कोई कुछ नहीं सुनता है। ठीक है, कोई कुछ नहीं सुनता है। तो वो यही चीज़ है, केजरीवाल जी ने यही चीज़ों के लिए बताया गया है कि अगर हमने जनता से वोट लिया है तो हमने जनता को 100 चीज़ें दी भी है। अब इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया था, ठीक है, मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाया था ना। आयुष्मान कार्ड में मुझे आप एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि 5 लाख का इलाज आप करवा सकते हो फ्री में। आप मुझे एक बात बताएं कि फ्री में आप 5 लाख का इलाज तो करवा सकते हैं, क्या आप उस कार्ड को लेके किसी डॉक्टर के पास फीस कटवा सकते हैं? क्या आप मेडिसिन ले सकते हैं? आप मुझे ये बात बताएं। नहीं ले सकते ना आप मेडिसिन, नहीं आप फीस कटवा सकते ना। बट केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लीनिंग खोली है, जहाँ पे फ्री इलाज भी होता है, फ्री चेकअप भी होता है, फ्री टेस्ट भी होते हैं।
अगर किसी को एक सर में दर्द हो तो लोग क्या करते हैं, गरीब लोग जितने भी हैं, एक मेडिसिन उठाते हैं, बेचारे दर्द से परेशान होते हैं तो वो मेडिसिन खा लेते हैं। अब उनको ये नहीं पता होता है कि कई बार कोई डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है, या कोई बीमार भी हो सकता है, या कुछ और भी उनको बीमारियां अंदर अंदर हो सकती है, बट वो फिर भी मेडिसिन खा लेता है, पेन किलर, कि भाई अपने 4 पैसे बच जाएंगे, अब कौन इलाज करवाए। गरीब तो बेचारा अपनी पॉकेट को देख के हिलेगा ना, वो तो नहीं जाएगा इस तरह। वही चीज़ है ना। तो अब जो केजरीवाल जी ने किया, वो क्या किया है, सबके लिए अच्छा काम किया है ना, कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोली, वहाँ पे टेस्ट भी होते हैं, फ्री में दवाइयाँ भी दी जाती है, फ्री में इलाज भी होता है। उन्होंने इंसान को कहते हैं मतलब कि सुई से लेके दागे तक का साथ दिया है उन्होंने इस तरह का, मतलब कि लोगों के साथ हाथ से हाथ मिलाया हुआ है जनाब। और रही बीजेपी की बात, बीजेपी ने सिर्फ अपना फ़ायदा सोचा है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचा है। अगर 5 लाख का इन्होंने आयुष्मान कार्ड दे दिया तो कौन सी जनता पे एहसान किया। और आयुष्मान कार्ड तो आधी जगह लगते हैं, आधी जगह लगते भी नहीं है। केजरीवाल जी ने जो भी दिल्ली में किया है और जो अब पंजाब में रिसेंटली हो रहा है, घर घर जाके भगवंत मान जी लोगों को राशन दिला रहे हैं, हर महीने राशन की गाड़ियाँ पहुंचा रहे हैं उनके घर में। बिजली उन्होंने फ्री कर दी, पानी के लिए उन्होंने कहा है कि हम हर घर घर में पानी पहुंचाएंगे। इससे ज़्यादा जनता को चाहिए क्या, जब बेसिक नीड ही जनता की पूरी होगी। हर औरत को चाहे 1000 रुपया मिल रहा है, चाहे 500 रुपया मिल रहा है, मिल तो रहा है ना, तो और क्या चाहिए बताएं मुझे। जब हर एक चीज़ फ्री भी होती है और ऊपर से पैसे भी मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक जो रसोई है उसमें बेनिफिट तो मिलेगा ना एक लेडीज़ को। वही चीज़ है, बेनिफिट चाहिए ना, तो बेनिफिट केजरीवाल जी दे रहे हैं। और जब अगर JNK में आम आदमी पार्टी आती है तो मैं गारंटी देती हूँ कि दिल्ली में जो हुआ सो हुआ, पंजाब में जो हुआ सो हुआ, उससे भी बढ़ चढ़ के बेस्ट होगा JNK में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हिना भट्टी जी, जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। बहुत बहुत